ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल की मुरली को ध्यान में रखते हुए, आशा ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है, पूरे दिन में मुस्कुराने की कला अवश्य सीखी होगी। बहुत सारे दर्द मिट जाते हैं भीतर से, मुस्कुराने से भीतर के रोग समाप्त हो जाते हैं। प्रभु हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए इन प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान देने की। कल बाबा ने कहा, बच्चे ड्रामा के यथार्थ नॉलेज को समझकर अपनी बुद्धि को स्थैर्यम बनाओ, अचल अडोल अटल बनना सीखो। और देवताओं की क्या ऐसी कला है जो हम सभा के अंदर भी दिखनी चाहिए, हम सभी के भीतर। तो कौन सी कला बताई थी? हर्षित मुखता, यानी स्माइल, मुस्कुराहट। देवताओं के अंदर भक्ति में भी दिखाई है। तो आइए बाबा की इन बातों को सुनते हुए, समझते हुए, जीवन में धारण करते हुए आज पुनः सुनते हैं मुरली का सार। 17 जुलाई 2024 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, इस शरीर को ना देख, आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। हम सबको आभास भी होता है यही वाकई में ऊंची मंजिल है, और इस अवस्था में टिकने से मंजिल आसान हो जाती है। तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? या यहीं रहने का मन है, चलना तो है ना। तो बाबा कहते, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? बाबा कहते, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, ज्ञान सागर के ज्ञान सुन सुनकर ज्ञान सागर से जब फुल पास हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे शांति धाम चले जाएंगे। वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। ये सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का, शिव बाबा का। अभी हम साकार वाणी का सार सुन रहे हैं, और जो पुराने रतन हैं वो इस बात को जानते हैं। बाबा ने ज्ञान दे दे के हिस्ट्री, आत्मा का रोल, पार्ट, हिस्ट्री, जाग्रफी, वो सब कुछ सुना के, 84 जन्मों की कहानी सुना के, अब बाबा शांति का सागर शांत हो गया। अभी घर चलने का समय, ऐसा महसूस करो कि हमारा घर चलने का समय आ गया है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। जब शिव भगवान उवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए कि शिव बाबा तो एक ही है। भगवान, अल्लाह, खुदा, परम पिता, वो तो एक ही है। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी जानते नहीं। ना जानने के कारण ही ईश्वर को सर्वव्यापी कहते रहते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। पेट नहीं भरता तो खुद को ही भगवान बता देते हैं, हाँ, और क्या क्या चीजें कराते रहते हैं अन्य मनुष्यों से। बच्चे, जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, हाँ भाई, समझते हैं ना, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई बाप को याद कर न सके। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है ही नहीं। ये बातें बहुत गुहे, बहुत गहरी और महीन बातें हैं। इनको सूक्ष्म बारीक बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं, सबकी समझ में आने वाली ये बातें नहीं है। बाबा कहते, देखो बच्चे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इन बातों को तुम बच्चे भी उठाते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही देना है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाते हैं। जो जास्ती उठाते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं, माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। देखो, यहाँ कोई साधु सन्यासी की बात नहीं, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा कैसे अपने जीवन में संस्कार, जीवन के अगले जीवन में संस्कार लेकर जाती है।
तो प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों, कभी बाबा से कुछ मांगने का मन करे, पहले तो मांगना नहीं है, कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। इसके अर्थ में टिकना है, भिखारी नहीं अधिकारी बनना है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने माता पिता से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो कुछ कहने का मन करे तो क्या बोलो? सद्बुद्धि, सद्गुणी जीवन और सतो प्रधान संस्कारों का धनी बनाओ हमें, क्योंकि ये संस्कार ही हमारे जन्म जन्म साथ जाते हैं, पीछा नहीं छोड़ते। अब संस्कार चाहे अच्छे धारण करो चाहे बुरे करो, तो श्रेष्ठ संस्कारों की कामना बाबा से जरूर करो। देखो बच्चे, आत्मा संस्कार लेकर जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होती है बच्चे, तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाते हैं, उनका बड़ा नाम रोशन हो जाता है। अरे वो तो छोड़ो, एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही एकदम से एक्टिविटी में आ गया और चौकड़ी मार के बैठ गया, उसका ये फट गया, वो डेथ हो गई उसकी, क्योंकि वो किसी सन्यासी की आत्मा रही होगी और ध्यान में ही उसने शरीर छोड़ दिया और वही चीज उसे जैसे बाहर निकला एकदम से उसने वही क्रिया अपना ली। तो ये बाबा कहते हैं देखो बच्चे, फिर वो शास्त्र कंठ कर लेते हैं, उनका नाम बहुत बाला हो जाता है। कंठ तो क्या, वो इस अगले जीवन में स्कूल में नहीं जाते, फिर भी श्लोक कभी पढ़े नहीं, फिर भी बोल लेते हैं, है ना, बहुत सारा कुछ होता है। देखो बच्चे, तुम बच्चे जानते हो सतयुग की दुनिया में, जिसको सुखधाम कहा जाता है, वहां देवताओं के अंदर चंचलता नहीं होती है। उनका नाम ही है हेवन, पैराडाइज, जन्नत, स्वर्ग, बैकुंठ। तुम बच्चे जितना नजदीक आते जाएंगे, तुम धीरे धीरे वृद्धि को भी पाते जाएंगे। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे, फिर उस समय लड़ाई आदि में लश्कर व एरोप्लेन आदि की जरूरत भी नहीं रहेगी। बच्चे, सब समाप्त हो जाता है। और ऐसी ऐसी चीजें निकल आती कि पूछो मत, सांस अंदर दम बाहर। इस समय पर साइंस का बहुत घमंड है, मनुष्य कितना शो करते हैं, ज्ञान में कितनी साइलेंस चाहिए। ईश्वरीय देन कहते हैं, ये जो साइलेंस है ये क्या है? ईश्वरीय देन है। साइंस में तो बच्चे हंगामा ही हंगामा है, शांति को समझते ही नहीं, वेल कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, लेकिन साइलेंस में जाना क्या होता है उन्हें पता ही नहीं होता। फिर बाबा कहते, अच्छा बच्चे, तुम समझते हो ना विश्व में शांति कब थी? वह सुख धाम था, अभी तो बच्चे दुख धाम है। वह है ही निर्विकारी दुनिया, जहां पर बच्चे विकारों का नाम निशान भी नहीं। फर्क है ना बच्चे, निर्विकारी पना चाहिए निर्विकारी दुनिया में जाने के लिए। तो बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पहनो, इसी पर सारा दारो मदार है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय को अगर कोई छोड़ के जाता है तो कहीं न कहीं काम की कामनाएं खत्म नहीं होती, भले वो यहाँ की कोई बुराई भी करे। बाकी बाबा के घर में कोई कमी नहीं, खाओ पियो आराम से रहो, राजाओं से भी बढ़ कर के श्रेष्ठ जीवन दिया है ईश्वर ने। तो अंदर में जो विकार है वो उथल खाते हैं, आग लगती है तो भागते हैं, लगी आग तो ये गया भाग। देखो बच्चे, काम जीत बनो, अपने को आत्मा समझकर चलो और आत्मा समझकर बात करो। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? बाबा एहसास दिला रहे हैं। बाबा के क्यों बने हम? सेंटर बनाने के लिए, बहुत बड़ा नाम कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, दुनियावी क्या बने? विचार करना। बच्चे यहाँ क्यों आए हैं? मनुष्य से देवता बनने आए हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ बच्चे, मैं भी मनुष्यों को देवता बनाने आया हूँ। इसमें बड़ी मेहनत है। हाँ, इस देवत्व लाने में, देवताई दुनिया में जाने में और देवत्व जीवन में लाने में बड़ी मेहनत चाहिए। भगवान कह रहा है, तो ये आसान हलवा नहीं है जो यूं रखा और बिना दांतों के भी हजम कर गए, नहीं। बाबा कहते हैं इसमें बड़ी मेहनत है, याद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। और ये अटल सत्य है दुनिया में, बिना किए कुछ होवत नहीं, और किया कर्म कभी व्यर्थ जावत नहीं। देखो बच्चे, इस दुनिया में तो अथाह दुख है। इस संसार की बाबा बात करते हैं, ये आसार है, कोई सार नहीं है इसमें। दुख धाम है बच्चे।
सबके दुख दूर करने वाला सिवाय एक बाप के और कोई मनुष्य तो हो भी ना सके। भल कोई कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करें, विश्व में शांति हो, ये हो वो हो, बच्चे सिर्फ धक्के खाते रहते हैं। ना किसी को मुक्ति मिली आज तक और ना किसी के दुख दूर हुए। तुक्के की बात है, किसी का हिसाब किताब पूरा हो गया, उसके भाग्य जाग गए तो लोग एक दूसरे पे डाल देते हैं। लेकिन सत्य ये है कि बच्चे देखो धक्के खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं है बच्चे, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं इस दुख धाम में। हजारों प्रकार के दुख हैं। कभी चिंतन करना, मनन करना, सारी दुनिया में झगड़े, मारा मारी, क्या क्या लगा रहता है। बच्चे पाई पैसे के पीछे बात पर मार देते हैं। भाई भाई का गला घोट रहा है। आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी। हाय रे कैसी नादानी कर रहा है आदमी। मनुष्य बिल्कुल 0 सन्नाटा हो चुका है इस समय पर लगभग। व्यर्थ की बातों में बहुत मास्टरी हासिल कर ली है, लेकिन समर्थता में 00। बाबा कहते बच्चे देखो माताओं की बात नहीं, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं। झगड़े, मारा मारी, पाई पैसे की बात पर क्या क्या कर लेते हैं। वहां तो बच्चे दुखों की बात ही नहीं है, जिस दुनिया में तुम बच्चों को बाप ले जाने आए हैं। अच्छा, बाबा तुम्हारी इस बैच की बहुत महिमा करते हैं। हमें जिनको भी मिला है वो कीमत समझें इसकी। ये सिर्फ यूं ही लगाने के लिए नहीं है कि हम ठहरे ब्रह्मा कुमार, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे जनेऊधारी होते हैं ना, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। हमारे सरदार भाई होते हैं सिख, तो उनके भी 5 वो होते हैं ना, तो उनकी बड़ी एक एक चीज की कीमत है। कड़ा हो, कंगन हो, मतलब कोई भी चीज हो उनके अंदर जो कृपाण हो, है ना, सुरक्षा भी है लेकिन नियमों में बंधा हुआ भी है सिस्टम। तो बाबा कहते बच्चे बैच की बहुत महिमा है। समय आएगा जो तुम्हारे बैच सब अपने नैनों पर रखेंगे। अच्छा बच्चे, मन मना भव, मुझे याद करो। बाबा कह रहे मन मना भव, मुझे याद करो। बाबा को, किसको? बाबा को, वो निराकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं, उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज दिख रहा है ना, उसको याद करो। अच्छा, मीठे मीठे इसके लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। धारणा का सार, सार का भी सार, याद की मेहनत, ज्ञान की धारणा की मेहनत, कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसको निकालकर संपूर्ण वाइसलेस यानी शुद्ध पवित्र बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना रहे। बच्चे, हम आत्माएं आपस में भाई भाई थे, हैं और सदा ही हमारा ये नाता बना रहेगा। ये अभ्यास करना है अभी संगम पर। वरदान, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जिसने भी दुनिया में भी दिया वो आगे बढ़ेगा। यहाँ भी बाबा सिखा रहे हैं, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। देखो बच्चे, खजाने तो बहुत है लेकिन समय और संकल्प विशेष, इन 2 खजानों पर विशेष अटेंशन देकर चलो। हर समय श्रेष्ठ संकल्प करो और शुभ हो, जमा का खाता बढ़ता जाएगा। श्रेष्ठ और शुभ संकल्प हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे बच्चे तो पदम का हिसाब मिलेगा। 1 का पदम गुणा, ये करके देने का बैंक। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन शुभ और श्रेष्ठ संकल्प करना कभी त्यागना नहीं। इन 2 बातों पर अटेंशन दो तो पद्मा पतम पति बन जाएंगे। ये बैंक है, यहाँ जितना जमा कर लो संगम पर उतना ही अच्छा है। आज की मुरली का स्लोगन है, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रालब्ध कई गुना ज्यादा मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, सभी बहन भाइयों को कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने सेवा साथी भाई को। नमस्कार, ओम शांति।